मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुंबई के डोंबिवली के सुप्रसिद्ध गणेश मंदिर की अध्यक्षता में गुड़ी पाड़वा और नववर्ष के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा होलिस्टिक वेलनेस के तहत सुंदर मॉडल बनाया गया। बीके तेजा, बीके संगीता समेत कई सदस्य शामिल। केंद्रीय मंत्री रविंद्र चौहान, सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे समेत मराठी चैनल के कलाकारों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बीके सदस्यों ने भेंट की ईश्वरी सौगात। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष आलोक कुमार से नरेला सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके मोनिका ने की मुलाकात। ईश्वरी सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। पूर्व विधायक नील दमन खत्री भी उपस्थित। पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर के चायपत सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरस्वती, दीर्घग्राम हाई स्कूल के असिस्टेंट टीचर वंदना, बीके पवित्रा समेत अनेक लोगों ने आध्यात्मिकता के महत्व पर डाला प्रकाश। शांति शोभा यात्रा द्वारा लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास। राजस्थान में भुसावर उप सेवा केंद्र द्वारा छोकरवाड़ा के राधा कृष्ण मंदिर में चैतन्य देवियों के सजाई गई झांकी। रूपवास सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता ने देवियों का बताया आध्यात्मिक रहस्य। भुसावर प्रधान सफेदी मुख्य रूप से उपस्थित। कि जब वह देवी असुरों के बीच उतरी अपनी अष्ट शक्तियों के साथ, तो असुरों का संहार उस देवी ने किया और पुनः इस सृष्टि पर धर्म की पताका को फैलाया और इस भारत भूमि को पुनः देवभूमि बनाया। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में सजाई गई चैतन्य झांकी। दिलशाद कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा, हर्ष विहार मानसरोवर स्कूल के प्राचार्य राम प्रताप गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोगों ने झांकी का उठाया लाभ। हरियाणा में चीका के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर माउंट आबू के बीके भगवान ने किया संबोधित। कहा, मोबाइल के द्वारा बच्चों को जो सामग्री मिल रही है उससे बच्चों के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि ने संस्था का दिया परिचय। वहीं चीका के शासकीय गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज के युवाओं को सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा से सशक्त युवा विषय पर बीके भगवान ने किया संबोधित। उप प्राचार्य सुनील सरोहा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि ने श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने पर दिया जोर। समाज की परीक्षाओं में पास होने के लिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। भौतिक शिक्षा से रोजगार प्राप्त होगा, नौकरी लगेगी, पेट भरेगा, लेकिन केवल पेट भरना यह मेरा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का उत्थान करना। विश्व कला दिवस पर मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र पर आयोजन। क्रीडाधिकारी सहायक संचालक आरबी गुप्ता, सुप्रसिद्ध गायक नीलेश श्रीवास्तव और बीके रुचि ने कहा कि कला हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, प्रकृति और पवित्र भावनाओं से जोड़ती है। पटना के कंकड़बाग सेवा केंद्र के द्वारा कई स्कूलों और होटल्स में चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। बीके राजीव ने मोबाइल वैन के माध्यम से नशे से होने वाले नुकसानों से कराया अवगत, साथ ही स्वयं की प्रशंसा करने की बताई विधि। राज्यों का भी कराया सुंदर अभ्यास। इस अवसर पर बीके संगीता, बीके अजय, बीके सुनीता, बीके धनंजय का रहा कार्यक्रम में योगदान। लीड्स स्कूल की प्राचार्य ने कार्यक्रम को बताया सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायी। जबलपुर के झूलेलाल मंदिर में बीके मीना ने परमात्मा और स्वयं की सत्य पहचान कराते हुए कहा कि परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग के अभ्यास से हम शाश्वत सुख का अनुभव कर सकते हैं। बीके साधना ने राजयोग द्वारा अलौकिक ऊर्जा प्राप्त करने की कही बात।
दिल्ली के जय विहार सेवा केंद्र पर 9 देवियों की झांकी के साथ मनाई गई नवरात्रि। बीके सदस्यों ने राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों को धारण करने का कराया संकल्प। इसी तरह राजस्थान के नगर सेवा केंद्र पर सजी देवियों की झांकी का समाज सेवी काशीराम गर्ग एवं पूर्व सूबेदार सुरेंद्र सिंह समेत अनेक लोगों ने किया अवलोकन। बीके संध्या ने सभी को दी शुभकामनाएं। ओडिशा के बालेश्वर सेवा केंद्र के द्वारा ओडिशा आदर्श विद्यालय, शिव दुर्गा उच्च विद्यालय, महिला उच्च विद्यालय समेत अनेक स्कूलों में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। बीके गणेश, बीके उदय ने सभी को श्रेष्ठ संकल्प का कराया लिखित अभ्यास। आजीवन नशा मुक्त रहने की कराई प्रतिज्ञा। भुवनेश्वर के केदार गौरी अपार्टमेंट में बीजेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर आयोजन। केदार गौरी सीनियर सिटीजन फोरम के प्रेसिडेंट RM पटनायक, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना और बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने सकारात्मक नजरिए के बताया लाभ। वहीं मध्य प्रदेश के सारंगपुर में साईं सेवा समिति ने साईं बाबा का मनाया जन्मोत्सव। बीके प्रीति ने सभी भक्तजनों को बधाई देने के साथ विशिष्ट लोगों को भेंट की ईश्वरीय सौगात। राजस्थान में वैरूप सेवा केंद्र के द्वारा खाटू श्याम जी मंदिर पर चैतन्य 9 देवियों की झांकी का आयोजन। बीके गीता ने नारी का सम्मान करने की कही बात। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद रहे मुख्य अतिथि। कहा, जन कल्याण का कार्य जो ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही हैं, हमें भी उसमें सहयोगी बनना चाहिए। पटना सिटी पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी के नेतृत्व में राम नवमी पर निकाली गई प्रभात फेरी। कई बीके सदस्यों ने राम जी के जीवन से प्रेरणा लेने का दिया संदेश। उड़ीसा में अगरपड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सारथी के नेतृत्व में निकाली गई विशाल रैली। बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने लिया हिस्सा। आबू रोड में मानपुर के महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में बीके सदस्यों ने दी मूल्यों की शिक्षा। बच्चों ने लिया कार्यक्रम का भरपूर लाभ। मध्य प्रदेश के शाजापुर सेवा केंद्र के द्वारा 250 साल पुराने खंडहर में बने श्री राम मंदिर को पुनः जीर्णोद्धार किया गया। बीके पूनम समेत अनेक सदस्यों ने आरती कर अपने जीवन को मर्यादाओं में चलाने का किया आह्वान। भरतपुर के रूपवास सेवा केंद्र द्वारा सजाई गई चैतन्य देवियों की 9 झांकी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता, बीके प्रवीणा समेत अनेक सदस्यों ने नवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ बताया। साथ ही बुराइयों का नाश करने का कराया संकल्प। दिल्ली के कृष्णानगर सेवा केंद्र में नवरात्रि और रामनवमी पर मनाई गई खुशियां। बीके अनु को देवियों के रूप में किया गया श्रृंगारित। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।